दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं ये केस बहुत ही पेचीदा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है ढंग से, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के ही बारे में है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी की। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर मामले को लेकर दिल्ली से देहरादून तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किए गए। अंकिता भंडारी आखिर कौन है ये लोग? और ये सभी अंकिता के लिए क्यों खड़े हुए हैं? हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया। क्यों ये सभी आवाज उठा रहे हैं? जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों अंकिता का जन्म 11 नवंबर 2003 को तोप श्री कोट पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। अंकिता अपने ही उत्तराखंड से थी। दोस्तों अंकिता भंडारी का परिवार एक सामान्य परिवार ही था। अंकिता का जब 12वीं पास हुआ तो वो सीधा देहरादून निकल गई होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। अपना 6 महीने का होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद अंकिता वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पे लग गई, वो भी 10,000 सैलरी पे। दोस्तों वनंतरा रिजॉर्ट ऋषिकेश से दूर थोड़ा जंगलों के आसपास मतलब सुनसान इलाके में था, क्योंकि वहाँ आना जाना लोगों का कम ही रहता था, क्योंकि वो एक पर्सनल प्रॉपर्टी थी। इसीलिए अंकिता जब वहाँ रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पे लगी तो वो पूरा जो है रिजॉर्ट के मालिकी के ऊपर डिपेंड थी, क्योंकि आसपास कहीं जा नहीं सकती थी। तो वो वहीं अपना रहना, वहीं अपना सब कुछ और वहीं नौकरी भी करती थी। और जो ये वनंतरा रिजॉर्ट था उसका मालिक था पुलकित आर्य। पुलकित आर्य एक बीजेपी लीडर विनोद आर्य का ही बेटा था। पर दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता गया और यही पुलकित का काला सच बाहर आ गया। पुलकित जब भी उसे टाइम मिलता वो अंकिता को फोर्स करने लगा था धीरे धीरे कि उसे एक वीवीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा सर्विस के बदले अंकिता को वो 10,000 भी ऑफर किया करता था। दोस्तों यही सुनकर डर लगता है कि क्या बीती होगी एक 18 साल की लड़की पे, क्योंकि वो डिपेंड तो पुलकित आर्य पे थे। मेरी ही हालत खराब हो गई ये सुनते हुए। दोस्तों ये बातें ऐसी थी कि अंकिता ने अपने घर शेयर नहीं की थी, लेकिन अंकिता का एक बेस्ट फ्रेंड था पुष्पदीप कुमार। पुष्पदीप कुमार और अंकिता मतलब अपनी सारी बातें शेयर करती थी। तो अंकिता ने अपनी कि उसको एक्स्ट्रा सर्विस के लिए फोर्स किया गया है और 10,000 का लालच दिया गया है, ये सभी बातें अपने दोस्त को शेयर करती। अंकिता के दोस्त ने भी कहा था कि अंकिता बहुत ही गलत और बहुत ही बुरी जगह फंस गई है, लेकिन अंकिता को क्या पता था आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अंकिता को फोर्स करते करते वो दिन भी आ गया 18 सितंबर 2022, क्योंकि अंकिता जो वनंतरा रिजॉर्ट थी उसको छोड़ने की भी बात कर रही थी कि बोल के मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। और यही पुलकित आर्य को लगा कि ये अगर बाहर गई तो ये सारी बातें उगल देगी और जो वीवीआईपी गेस्ट है उसकी भी बदनामी हो जाएगी। तो इसी डर के कारण पुलकित ने अपने 2 दोस्तों के साथ 18 सितंबर 2022 की रात को अंकिता को शाम को बाहर ले गए, ताकि अंकिता के साथ वो बातचीत करके इसे निपटा सके। पर लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया। पहले अंकिता के साथ बात करनी चाहे, लेकिन बात बहुत ही गंभीर हो गई, क्योंकि अंकिता मानने वाली नहीं थी। इसी कारण वो तीनों उसको बाहर ले गए और उसके साथ जबरदस्ती करके उसे नहर में फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई। और ये तीनों नशे में मस्त अपने रिजॉर्ट में वापस आ गए और पूरा दिन हो गया, लेकिन अंकिता के माता पिता ने अंकिता को कॉल किया था, जिसका जवाब अंकिता ने नहीं दिया। जब अंकिता ने अपना माता पिता का कॉल नहीं उठाया, अपने दोस्त का कॉल नहीं उठाया, तो पुष्पदीप समझ गया था कि अंकिता के साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो पुष्पदीप ने अंकिता के माता पिता को कॉल कर दिया और बता दिया था कि अंकिता के साथ क्या क्या हो रहा था। और जब अंकिता के माता पिता अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने गए तो 2 दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब मामला दूसरे पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया और उसके बाद पूछताछ करने के बाद उन तीनों ने अपना पूरा सच उगल दिया। पूछताछ में पता चला इन तीनों ने अंकिता को नहर में फेंके उसे मार दिया और अंकिता का शव पुलिस को 24 सितंबर 2022 को चिल्ला नहर के बैराज में बरामद हुआ। और दोस्तों मामला यहीं पे खत्म नहीं होता। किसी ने उसी रात वनंतरा रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलवा दिया
और उस पे आग लगवा दी गई ताकि जो जो सबूत वहां पड़े हुए थे किसी को मिले ही ना, ताकि पुलिस को इसकी जानकारी ना हो कि रिजॉर्ट में क्या क्या चल रहा था। दोस्तों सोशल मीडिया की वजह से सभी ने इतनी आवाज उठाई कि पुष्कर सिंह धामी जी ने अंकिता के परिवार को सहानुभूति दी और बोला कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा होगी। पर यह केस 2022 का है और आज 2026 लग चुका है, तो अभी तक लोगों को अंकिता के लिए न्याय और अंकिता के लिए आवाज क्यों उठानी पड़ रही है, जबकि अंकिता को न्याय तो 2022 में ही मिल जाना चाहिए था। सभी का एक ही सवाल है, उन तीनों को तो सजा मिल गई, लेकिन वो वीवीआईपी गेस्ट था कौन जो एक 18 साल की बच्ची को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए बना रहा था, और उस वीवीआईपी गेस्ट को पता नहीं कब तक सजा मिलेगी। हम सबका आखिरी सवाल यही है कि अंकिता को न्याय कब मिलेगा।